हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग अपनी ऑलरेडी रेशो एनालिसिस की सीरीज में 3 रेशोज को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पहला था हमारे पास में लिक्विडिटी रेशो, सेकंड सॉल्वेंसी रेशो, थर्ड हमारे पास में एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो, जिसके 2 नाम होते हैं। आज हम लोग अपनी लास्ट सीरीज में रेशो एनालिसिस के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज को कंप्लीट करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो इन द कैलकुलेट एनालिसिस अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, मतलब किसी भी बिजनेस ने की जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए जितनी भी इस कैटेगरी के अंदर रेशोज आते हैं वो सारे के सारे रेशो कहलाते हैं हमारे पास में प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। अर्निंग कैपेसिटी मतलब क्या होता है? सेल्स, यानी कि कितनी हमारी सेल है और उस सेल्स की बेसिस पर हमने कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करा, नंबर 1। नंबर 2, कितना हमारा, देखिए ये कॉस्ट है, ये एक तरीके से इसको ऑपरेटिंग रेशो जो होती है इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात हो रही है। तीसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। फोर्थ हमारे पास में आता है नेट प्रॉफिट रेशो, और लास्ट होता है हमारे पास में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या हमारे पास में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये 5 रेशो हम इसमें एनालिसिस करेंगे, इसको निकालने का तरीका देखेंगे कि किस मेथड के थ्रू, किन अप्रोच के थ्रू ये कैलकुलेट होता है। नंबर 1 हमारे पास में आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट किसकी बात हो रही है? ग्रॉस प्रॉफिट की। मैंने क्या बताया, इसका बेस क्या है? इसका बेस है आपके पास में सेल्स, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब ग्रॉस प्रॉफिट इस फॉर्मूले को भी याद, देखो रेशो एनालिसिस में अगर आप थोड़ा सा सोचो, किसी भी फॉर्मूले को याद करने की जरूरत है ही नहीं। वो खुद फॉर्मूला जब आप लिखोगे जो पूछ रहा है उसी की बेस पर आपको आ जाएगा, थोड़ा सा एनालाइज करना है कि इसका बेस क्या है, किसकी बात कर रहा है ये। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमने ऊपर लिखा, और ये हम किसकी बेस पर कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि अर्निंग कैपेसिटी की बात हो रही है यहाँ पर, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल्स हमारे पास आ गया, और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100। जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं हमेशा ध्यान रखना वो सब परसेंट में कैलकुलेट होकर आएंगे। किसमें कैलकुलेट होकर आएंगे? परसेंटेज में कैलकुलेट होकर आएंगे। अब देखिए अगला पॉइंट आता है हमारे पास में कि मुझे ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। तो या तो क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास डायरेक्टली गिवन होगा, पॉइंट नंबर 1, या ग्रॉस प्रॉफिट आप कैलकुलेट करोगे। जब आप ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में पहली अप्रोच होती है, आपके पास में ये गलत लिखा हुआ है, इसको मत देखिएगा, ठीक, इसको रहने दीजिए, यहां से देखिएगा, ये नंबर 1 है, ये थोड़ा सा गलत नोट हो गया है। आपके पास में ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है कि जिस गुड्स को मैंने बनाकर बेचा है, बनाया नहीं है, बने हुए गुड्स को कितना बेचा है अकाउंटिंग ईयर में, उसको हमारे पास में उसको बनाने की कॉस्ट कितनी है, कितनी लागत आई। जैसे ये मार्कर हैं, किसी कंपनी ने 1200 मार्कर बनाए, लेकिन उसके बाद में उसने केवल कितने सोल्ड करे? ओनली 1000 सोल्ड करे। और कितने रुपए में सोल्ड करे? 1 लाख रुपीज में सोल्ड करे। तो 1000 मार्कर ये क्वांटिटी हुई, कितने रुपए में सोल्ड हुए? 1 लाख रुपीज में। तो 1 लाख आ गया उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और इसको बनाने की जो कॉस्ट कहलाती है, किसको? इसको बनाने की जो कॉस्ट कहलाती है वो थी हमारे पास में, मान लेते हैं एग्जाम्पल के वे में 80,000 की। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा मेरे पास में ग्रॉस प्रॉफिट 20,000 रुपीज। कितना आ गया? इसका मतलब मैंने 20,000 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करा। क्लियर? कभी कभी वो क्या करता है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड गिवन नहीं करता, बल्कि आपसे कैलकुलेट कराता है कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। अब देखिए आपके पास में जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे, इसको हमने ऑलरेडी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में भी क्लियर करा था। सेकंड आपके पास में यहां भी आ रहा है। तो आपके पास में जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी 2 अप्रोच यहां गिवन है। पहली अप्रोच है आपके पास में कि आप जो ओपनिंग इन्वेंट्री हैं, यानी कि इस साल के स्टार्ट में आपने कितने गुड्स का, अनसोल्ड गुड्स का मतलब कितना बिना बिका हुआ आपके पास इन्वेंट्री थी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ गुड्स की बात कर रहे हैं, और जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो बैलेंस शीट में आपके पास इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल्स और स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स का भी बैलेंस इंक्लूड होता है। तो उसको हमें नहीं लेना, अगर वो गिवन है तो उसे हम एक्सक्लूड कर देंगे, उसे हम हटा देंगे। दूसरा, आपने पूरे साल में कितने रुपीस की परचेज की हैं और उसमें से कितना गुड्स परचेज करे हुए में से रिटर्न करा है, जिसे हम बोलते हैं नेट परचेज। अगर कहीं नेट वर्ड यूज हो रहा है तो इसका मतलब हुआ परचेज माइनस
परचेज रिटर्न। जब मैं परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कैलकुलेटर पर जो वैल्यू आती है उसे बोलते हैं नेट परचेज। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे पास में जो इस गुड्स को, यानी कि मैंने इसका रॉ मटेरियल खरीदा, अब इसको बनाने के लिए जितना खर्च करा, जैसे फैक्ट्री का खर्चा, गुड्स को मैं एक जगह से खरीद के दूसरी जगह यानी कि अपनी फैक्ट्री तक लेकर आ रहा हूं, तो उसका जो रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उसकी लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा है, वो सब इस पर है, इसके मार्कर पे खर्च हो रहा है बनाने पर, तो उसकी कॉस्ट में इंक्लूड होगा, इसलिए वो कहलाते हैं सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और माइनस कर देते हैं हम इसमें से क्या चीज, जो क्लोजिंग इन्वेंट्रीज होती हैं उसको। लेकिन रूल याद रखना, अगर उसके अंदर लूज टूल्स या स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स इंक्लूड है तो उसे मुझे क्या करना है, उसे मुझे एक्सक्लूड करना है। पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हमारे पास में, आप क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, तो इसके अकॉर्डिंग अगर वो इसका फॉर्मेट आपको दे रहा है, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रहा है, तो उसकी अप्रोच के थ्रू अगर निकालोगे तो पहली चीज होती है उसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो आपके पास में एक गुड्स से रिलेटेड चीज है। दूसरा, आपने पूरे साल में कितने रुपीस का गुड्स परचेज किया है उसको आप ले लीजिए, और चेंज इन इन्वेंट्रीज जो हैं उसको आप ले लीजिए, उसको ऐड कर लीजिए आपके पास में, और लास्ट आपके पास में जो डायरेक्ट एक्सपेंस है उनको भी आप ऐड कर लीजिए। और डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ गिवन होंगे? केवल दो जगह, एक एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में, और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में हमारे पास में केवल ओनली वेजेस से रिलेटेड खर्चों को हम लेते हैं। जो सैलरी होती है वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है, क्योंकि वो परमानेंट वर्कर को दी जाती है, और हमारे पास में अगर सैलरी और वेजेस में ये क्लासिफिकेशन नहीं है कि वो सैलरी फैक्ट्री की है, ऑफिस की है, या सेलिंग डिपार्टमेंट की है, कहाँ से रिलेटेड है, तो हम उसको ऑफिस की मानकर चलते हैं। अगर स्पेसिफिक लिखा हुआ है सैलरी पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, तो फिर वो एक डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। यहां पर जो वेजेस है वो क्लियर कट है कि वो फैक्ट्री का एक्सपेंस माना जाएगा, और सैलरी जो है वो ऑफिस का खर्चा माना जाएगा। इसलिए वेजेस और वेजेस से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो हमारे पास में ले लिए जाएंगे, उनके बेनिफिट्स को ले लिया जाएगा। और दूसरा हमारे पास होते हैं अदर एक्सपेंस। जितने भी अदर एक्सपेंसेस होंगे उसके अंदर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, जैसे कैरिज इनवर्ड आपके पास में, उसको हम लेंगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस, उसको हम ले लेंगे। लेकिन अगर कोई ऑफिस का खर्चा है, कोई सेलिंग से रिलेटेड खर्चा है, उसको हम इसमें कंसीडर नहीं करते। पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए सेल्स तो मैंने बता दिया, सेल्स आपके पास में दो टाइप की होती है, एक कैश सेल्स और एक परचेज सेल्स। अगर दोनों अलग अलग गिवन है तो दोनों को ऐड ऑन कर लीजिए, आपकी टोटल सेल्स हो जाएगी। और अगर सेल्स रिटर्न भी गिवन है साथ में क्वेश्चन के, तो सेल्स रिटर्न को माइनस कर दीजिए। बट इतना ध्यान रखिएगा कि आपके पास जब नेट वर्ड यूज हो रहा हो या आपके पास में आरएफओ यूज हो रहा हो, आरएफओ का मतलब हो गया ये, जैसे टोटल लिखा है, टोटल की जगह यहां लिखना ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जिसमें अभी सेल्स रिटर्न को मैंने लेस नहीं किया है वो कहलाता है ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और जहां पर लिखा हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका मतलब हुआ नेट सेल्स जिसमें से ऑलरेडी सेल्स रिटर्न लेस हो चुका है। ये हमारे पास में ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला यहां गिवन है आपके पास में कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। जब कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों आपके पास क्वेश्चन में गिवन है तो मैं इन दोनों को ऐड कर लूंगा, तो मेरे पास बन जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और यहां पर आपको कहीं भी नहीं कह रहा, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है कि आपका सेल्स रिटर्न है या नहीं है। जब क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया आपके पास कैलकुलेट होकर 2 लाख रुपीज का। अब मुझे दूसरा क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट इस क्वेश्चन में कहीं पर भी गिवन नहीं है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला आपके पास में क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ यानी कि नेट सेल्स और मल्टीप्लाई 100। जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आप निकालेंगे सब परसेंट में ही कैलकुलेट होते हैं, तो इंटू 100 हमारे पास में यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, इसके बाद में आ जाइए आपके पास में, अब क्योंकि इसमें ग्रॉस प्रॉफिट तो डायरेक्ट गिवन नहीं है तो मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, जो अप्रोच है इसका सेंस देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अप्रोच बन रही है, तो सीओजीएस निकालना है मुझे। और सीओजीएस हमारे पास में जब निकालूंगा तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहां पर क्वेश्चन में आपके पास में ना ओपनिंग गिवन है और ना क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, बल्कि उसके रिप्लेसमेंट पर लिखा है डिक्रीज इन स्टॉक। क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज इन स्टॉक मीन्स डिक्रीज इन इन्वेंट्री। तो आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों,
जब भी आपके पास में डिक्रीज इन इन्वेंट्री की बात कर रहा हो तो उसे आपको क्या करना है, ऐड करना है। और जब इंक्रीज इन इन्वेंट्री की बात कर रहा हो कि आपकी इन्वेंट्री एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इंक्रीज हो गई हैं, तो उसे आपको क्या करना है, उसे आपको लेस करना है। ये दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस को कंप्लीट करते समय पर। अब क्योंकि ओपनिंग भी मुझे नहीं लेना और क्लोजिंग भी मुझे नहीं लेना, नेट परचेज यानी कि कैश परचेज भी गिवन है और क्रेडिट परचेज भी गिवन है, और यहां पर रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड भी गिवन है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है आपके पास में परचेज रिटर्न। क्या होगा, परचेज रिटर्न। तो अब देखिए आपके पास में 1,20,000 प्लस 30,000 माइनस 4,000, ये आपके पास बन जाएगा नेट परचेज। क्या बना, नेट परचेज। और प्लस कर दीजिए इसमें कौन से, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में एक तो वेजेस है आपके पास, सैलरी, क्योंकि इसके आगे लिखा ही नहीं है कि फैक्ट्री की किसकी है, तो ऑफिस की मानी जाएगी। और इस सैलरी को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कौन से चाहिए, केवल डायरेक्ट एक्सपेंस चाहिए। तीसरा हमारे पास में कैरिज इनवर्ड है। अब कैरिज इनवर्ड जो होता है वो कैरिज ऑन परचेज होता है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। अगर यहीं पर लिखा होता कैरिज आउटवर्ड तो ये एक आपके पास में इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, इसको हम नोट नहीं करेंगे। आपके पास में आ जाइए डायरेक्ट एक्सपेंस में, तो एक तो वेजेस हो गया, 10,000 को ऐड ऑन कर दीजिए आप, प्लस आप ऐड कर दीजिए कितना, कैरिज इनवर्ड 4,000 को, और डिग्रीज इन इन्वेंट्री आपके पास में प्लस हो जाएंगी 20,000 रुपीज। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1,20,000 और 30 1,50,000, 4,000 से ये 4,000 कट हो गया। यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 1,20,000, 50, 1,60,000, 1,80,000 रुपीज। तो ये आपके पास कितना हो गया, 1,80,000 रुपीज आपके पास कैलकुलेट होकर आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है मेरे पास में सेल्स यानी कि आरएफओ माइनस सीओजीएस, माइनस सीओजीएस। आरएफओ आपके पास कैलकुलेट होकर आया था 2 लाख रुपीज का, और यहां पर आपके पास में माइनस कर दूंगा मैं 1,80,000 रुपीज। कितना माइनस कर दूंगा, 1,80,000 को मैं लेस कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 20,000 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट। और मेरे पास में फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने लिख रखा था, तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना हुआ 20,000 रुपीज का, और आरएफओ मेरे पास में कितना है 2 लाख रुपीज का है, और मल्टीप्लाई कितने से करना है, मुझे 100 से करना है। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा आ जाएगा 10%, यानी कि कंपनी को जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 10% हुआ है। तो आप कॉन्सेप्ट को जितना बढ़िया तरीके से समझेंगे, यहां पर ध्यान रखिएगा जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे, आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी बैलेंस शीट जो ऑलरेडी तीनों स्टेप पर आप कर चुके हैं, और उसके साथ में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लियर होना चाहिए। 4 चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर अलग अलग अप्रोच गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर अलग अलग अप्रोच गिवन है, ऑपरेटिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे अगर ये चारों चीजों को कैलकुलेट करने का तरीका आपसे आता है, और ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू ही होगा, तो जब तक आपको ये अच्छे से क्लियर नहीं होगा, इन क्वेश्चंस में आपको डाउट रहेंगे, उसको बहुत अच्छे तरीके से आप क्लियर कर कर चलिएगा। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, वो कह रहा है कंपाउंड द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखिए आपके पास में सेल्स गिवन है, आरएफओ गिवन है कितना 12 लाख रुपीज का, और ग्रॉस प्रॉफिट करा है ऑन कॉस्ट 25%। मैंने आपको जब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताया था तो उस टाइम मैंने बताया था कि आपके पास में सेल्स इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें आप क्या करिए, बेस बना लीजिए। जैसे वो कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आपका 25% है। किसका है 25%, जिसका भी होगा उसे आप क्या मानोगे, क्योंकि परसेंट का मतलब हो गया 100 रुपए, तो 100 रुपए में वो 25 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। किस पर, जब वो कॉस्ट पर, किस पर कमा रहा है, यानी कि 100 रुपए का माल बनाता है तो उस पर 25 रुपए कमाता है, तो कितने में बेचेगा, वो बेचेगा 125 रुपीज में। कितने में सोल्ड करेगा, 125 रुपीज में सोल्ड करेगा। और मेरे पास में कौन सा रेशियो निकाल रहा हूं मैं, यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल रहा हूं। जब मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगा तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100। अब देखिए मेरे पास आरएफओ तो ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है 12 लाख रुपीज का, लेकिन इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं है।
तो ग्रॉस प्रॉफिट इस इक्वेशन की हेल्प से मैं कैलकुलेट कर लूंगा। तो मेरे पास में ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा, आरएफओ कितना गिवन है 12 लाख, और मुझे कितना परसेंट निकालना है इस 12 लाख का 25। अब देखिए मैं सेल्स पर कितना कमा रहा हूं, 25 रुपीज कमा रहा हूं। कितने रुपए की सेल्स पर, 125 रुपीज की सेल्स पर। तो जब मैं 25 रुपीज अर्न कर रहा हूं 125 की सेल पर, तो 12 लाख की सेल्स पर कितना करूंगा, इसको मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाई, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, यानी कि 2,40,000 रुपीज का आपके पास क्या कैलकुलेट होकर आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ गया। और मल्टीप्लाई कितने से कर दूंगा, मैं 100 से कर दूंगा, मेरा आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ये तो आप कर ही लेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास में कैश सेल्स इज 25% ऑफ नेट सेल्स। अब मुझे जब भी ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो भैया जी आप लोगों को मालूम है कि जब ग्रॉस प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास में क्रेडिट सेल्स गिवन है, जबकि मुझे चाहिए, क्योंकि आरएफओ इज इक्वल टू क्या होता है, तो आरएफओ इज इक्वल टू होता है आपके पास में कैश आरएफओ प्लस क्रेडिट आरएफओ। इन दोनों को ऐड करूंगा तभी तो मेरे पास में टोटल आरएफओ आएगा, और यहां पर मेरे पास में क्या गिवन है, ओनली क्रेडिट आरएफओ गिवन है। अब जब मेरे पास क्रेडिट आरएफओ गिवन है तो मुझे चाहिए टोटल आरएफओ। तो आरएफओ यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू कैश आरएफओ प्लस क्रेडिट आरएफओ, और यहां पर हमारे पास जो क्रेडिट है उसमें से बात हो रही है नेट की। नेट का मतलब जिसमें से ऑलरेडी सेल्स रिटर्न लेस है। इस क्वेश्चन में कहीं भी सेल्स रिटर्न तो है ही नहीं। वो कह रहा है कि आपके पास में कैश आरएफओ जो है वो 25% है। किसका है भाई साहब, 100 का। यानी कि अगर मैं 100 रुपीज का सेल करता हूं गुड्स, उसमें से 25% मेरी कैश है। तो उधार कितनी हुई, जब मैं 100 में से 25 तो कैश में बेच रहा हूं तो उधार में कितनी हो जाएगी, 75% हो जाएगी। और मुझे कौन सी चाहिए, मुझे चाहिए आरएफओ। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आरएफओ। तो आरएफओ अगर मुझे चाहिए, और आरएफओ मेरे पास में कौन सा गिवन है, क्रेडिट आरएफओ गिवन है 2,40,000 रुपीज, और मल्टीप्लाई करूंगा मैं कितने से, 100 से, क्योंकि मुझे तो टोटल आरएफओ चाहिए। यानी कि अगर मैं 100 रुपए का आरएफओ करता हूं, मतलब 100 रुपए का गुड सेल करता हूं, तो उसमें से 25% क्या है, उधार है। तो 75 सॉरी कैश है हमारे पास में 25%, तो उधार कितना हुआ 75। तो 75 से मैं डिवाइड कर दूंगा, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, यहां पर हो गया 4, यहां हो गया आपके पास में 3, और 3 से मल्टीप्लाई करिए 8, और 8 4 जा 32, यानी कि 3,20,000 रुपीज का भाई साहब मेरे पास कैलकुलेट होकर आ गया आरएफओ। अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट तो निकलेगा नहीं, क्योंकि मेरे पास में परचेज गिवन है और आपके पास में एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन नहीं है। अब अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि डायरेक्ट एक्सपेंस की वैल्यू हमारी 0 है। और यहां पर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों का डिफरेंस बता रहा है कि आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना एक्सेस है, 20,000 रुपीज ज्यादा है, किससे, ओपनिंग से। तो ओपनिंग से ज्यादा है, तो इसका मतलब आपके पास में क्या फॉर्मूला बनेगा, सीओजीएस का। तो सीओजीएस इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कोई गिवन नहीं है तो 0 मान लीजिए, या एक्स लेट कर लीजिए। नेट परचेज आपके पास में कोई परचेज रिटर्न नहीं है, तो 2,76,000 रुपीज हो गया। और डायरेक्ट एक्सपेंस की वैल्यू कुछ नहीं है, तो उसे हम क्या मानेंगे, 0 मान लेंगे। और हमारे पास में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ज्यादा है। अब ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है, अगर ये 10,000 है तो ये कितना है, ये हो गया 30,000, क्योंकि 20 ज्यादा है। तो इसका मतलब 10 में ऐड करूंगा और 30 में लेस करूंगा, तो इसका मतलब ओवरऑल मिला के 20,000 क्या हो जाएगा, मेरा लेस हो जाएगा। तो 20,000 को मैं इसमें से क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा, तो मेरे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा 2,56,000 रुपीज का क्या कैलकुलेट होकर आ गया, ये कैलकुलेट होकर आ गया मेरे पास में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, आरएफओ माइनस सीओजीएस, आरएफओ माइनस सीओजीएस। और आरएफओ कितना है, 3,20,000 रुपीज, और माइनस कर दूंगा इसमें से मैं 2,56,000 रुपीज। जब मैं इसमें से इसको लेस करूंगा तो मेरे पास आएगा 4, 11 में से जाएगा 5 तो बचेगा 6, तो ये आ जाएगा 64,000 रुपीज। कितना हो जाएगा आपके पास में, एक बार और चेक कर लेते हैं इसको, 60 का 40 और 40 60 प्लस 64, तो ये आ गया 64,000 रुपीज।
और मुझे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, तो 64,000 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। आरएफओ मेरे पास कितना गिवन है, 3,20,000 रुपीज का गिवन है। मल्टीप्लाई कितने से कर दूंगा, 100 से, मेरी वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएंगी। इसको तो आप निकाल ही लोगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में ऑपरेटिंग रेशियो। देखिए ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है खर्चा। जब मैं कोई काम कर रहा हूं, उस काम को करने में मेरा ओवरऑल खर्चा कितना आता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कोई भी खर्चा हो, इससे मतलब नहीं है, टोटल मिलाकर मैं कितना खर्च कर रहा हूं किसी बिजनेस पर। जिसमें आपके पास ये मैंने गुड्स पेन खरीदा, इसका रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदने के बाद इसको मैं एक जगह से दूसरी जगह लेकर आया तो मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस करे। फिर फैक्ट्री में जाकर इसको पेन को मैंने क्या करा, बनाया। बनाने के बाद में इसकी कॉस्ट आ गई, इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जितना गुड्स मैं बेच रहा हूं उसकी लागत आ जाएगी, बेचने वाले की, केवल बनाने वाले की नहीं। बनाना तो एक अलग बात होगी, उसमें से कितना बेचा उसकी बात हो रही है। प्लस मैंने उस साल में ही, ऑफिस किस लिए क्रिएट होता है, बिजनेस को रन करने के लिए होता है। तो बिजनेस के जो खर्चे हैं वो एक तरीके से ऑपरेटिंग खर्चे हैं, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए वो खर्चे हैं। लेकिन क्या इस पेन को बना रहे हैं ऑफिस का कोई भी आदमी पेन बना रहा है, नहीं ना, प्लानिंग कर रहा है और काम कर रहा है, लेकिन कर तो बिजनेस के लिए रहा है ना। दूसरी चीज, आज की डेट में गुड्स बिना मार्केटिंग के तो बेचा नहीं जा रहा, तो आप एक डिपार्टमेंट क्रिएट करते हो जिसका नाम होता है सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। उसके जितने भी खर्चे होंगे वो कब, काम तो बिजनेस के लिए कर रहे हैं ना, इस पेन को बेचने के लिए तो काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन क्या इस पेन को बना रहे हैं, नहीं, तो वो भी कहलाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमारे पास में इनडायरेक्ट एक्सपेंस दो तरीके के होते हैं, एक जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए करे जाते हैं, और एक ऐसे खर्चे जो बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर रहे लेकिन बिजनेस उन खर्चों को कर रहा है। तो ऐसा कोई भी खर्चा जिसको बिजनेस कर तो रहा है लेकिन वो बिजनेस को ऑपरेट करने के प्रोसीजर में शामिल नहीं हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपने बिजनेस को रन करने के लिए कोई लोन लिया, और उस लोन का जो इंटरेस्ट आप पेड कर रहे हो, तो क्या वो बिजनेस को रन करने के लिए है, नहीं ना। उसका पैसा वो तो उधार लिया गया, मालिकों ने नहीं लगाया, उनकी प्लानिंग है, उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली वो कह रहे हैं कि ठीक है भाई 10 लाख अपने पास से लगाओ और 10 लाख रुपए उधार ले लो, जब नहीं है तो हमारे पास, तो उधार लेंगे, उनको इंटरेस्ट दे पेड कर देंगे। तो वो बिजनेस का एक फाइनेंस डिपार्टमेंट हुआ, उस पर इंटरेस्ट पेड करा हुआ। क्या बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड खर्चा है, नहीं है। तो इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो एक बिजनेस के लिए, बिजनेस उसको खर्च तो कर रहा है लेकिन वो बिजनेस के ऑपरेट होने के लिए खर्चा नहीं हो रहा। तो यहां पर जब हम बात करते हैं किसकी, ऑपरेटिंग रेशियो की, तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारे पास में ऑपरेटिंग कॉस्ट। देखो यहां एक फॉर्मूला लिखना, नीचे लिखा हुआ है ऑलरेडी, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय, मैंने क्या क्या कहा आपसे, इसका भी बेस क्या होगा, इसका भी बेस आपके पास में, इसका भी बेस आपके पास में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही होगा, मतलब आरएफओ ही होगा, ठीक। और आरएफओ मतलब नेट सेल्स, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। और मल्टीप्लाई कितने से करोगे, इसको भी 100 से करोगे। और कॉस्ट ऑफ आरएफओ यानी कि जो आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और यहां पर जो मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखे हैं वो कौन कौन से खर्चों को लिखा है, एक तो ऑफिस के खर्चों को लिखा है, और दूसरा मैंने लिखा है यहां पर सेलिंग डिपार्टमेंट के खर्चे, यानी कि सेलिंग एक्सपेंसेस की बात। ये दो एक्सपेंस की बात हो रही है यहां पर। तो इसलिए एक फॉर्मूला बन जाता है आपके पास में, क्या, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये बन जाता है मेरे पास में क्या चीज, ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या बन जाएगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये भी बन गया फॉर्मूला और एक ये भी बन गया। दोनों बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब बाकी आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ऑलरेडी पहले मैंने बता दिया है, तो यहां बताने की जरूरत नहीं है, स्लाइड को देख लीजिए, आप इसको रोक कर और देख लीजिएगा कि किस किस तरीके से हमने इसको नोट डाउन करा है। अगला आते हैं, कैलकुलेट द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि नेट सेल्स। हमें क्या कैलकुलेट करनी है इसमें, कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस नेट सेल्स कैलकुलेट करनी है। और यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, नेट सेल्स, आरएफओ और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये थोड़ा सा मिसिंग हो गया बेटा। अच्छा ये तो सॉरी, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका तरीका बता दिया है उसने इस स्लाइड में, कि हमें आरएफओ कैसे कैलकुलेट करना है। तो आरएफओ आपके पास में, जिसमें से सेल्स रिटर्न को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर रेवेन्यू की जिसकी बात हो रही है, नेट सेल्स की, ये जो रेवेन्यू है ये कौन सा रेवेन्यू है, ये बात कर रहे हैं हम ग्रॉस रेवेन्यू की। किसकी बात कर रहे हैं, लिखा हुआ भी है ग्रॉस सेल्स मतलब ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स माइनस सेल्स
रिटर्न होता है, ये ऑलरेडी आपको मालूम है। और रिटर्न यानी कि सेल्स रिटर्न का जो दूसरा नाम होता है वो रिटर्न इनवर्ड होता है। क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड होता है। चलिए हमारे पास में अब देखिए यहां पर ये समझ लीजिएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर दूज एक्सपेंसेस विच आर कनेक्टेड विद द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कनेक्ट खर्चे होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं आपके पास में? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और आपके पास में अदर एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस आर गिवन इन दिस क्वेश्चन इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखिए जो अदर एक्सपेंस होता है, जो आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो लास्ट वाला पॉइंट है अदर एक्सपेंसेस, उसके अंदर जो खर्चे होते हैं हमारे पास में वो ऑपरेटिंग भी होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग खर्चे, दोनों तरीके के खर्चे होते हैं। बट इज द कैलकुलेट ऑन द ऑपरेटिंग एक्सपेंस ओनली द ऑपरेटिंग एक्सपेंस विल बी इंक्लूडिंग। फॉर एग्जांपल कौन कौन से ऐसे खर्चे होते हैं अदर एक्सपेंसेस में? नंबर 1, एक तो ऑफिस का खर्चा और एक सेलिंग का खर्चा। ये जो दोनों एक्सपेंस होते हैं अगर ये गिवन है क्वेश्चन में तो ये क्या कहलाएंगे आपके पास? ये कहलाते हैं आपके पास में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये कौन से कहलाएंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाएंगे। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, स्टाफ से रिलेटेड खर्चा होता है, ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में भी मिलेगा। अलग अगर मिलता है तो आप नोट कर दीजिए। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ये अदर एक्सपेंस में नहीं होते, अलग से लिखा हुआ होता है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ये आपके पास में ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। उसी के अंदर एक होता है फाइनेंस कॉस्ट का खर्चा, वो ऑपरेटिंग नहीं होता है। क्लियर पॉइंट? आपके पास में ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग क्या क्या चीजें इंक्लूडिंग होती हैं उसमें? एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से कैसे बनेंगे? तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड को ले लीजिए, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड को ले लीजिए, ये भी एसओपीएल के अंदर होता है। चेंज इन इन्वेंट्री को ले लीजिए आपके पास में, और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को। और अदर एक्सपेंसेस में किसमें? जो अदर एक्सपेंस, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं लिखा हुआ है तो प्लस डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइज। ये आपके पास में जो खर्चे होते हैं वो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही होते हैं। और ये आपके पास में आ गया कौन सा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। जो अदर एक्सपेंस में हमारे पास में होंगे वो कौन से ले जाएंगे? केवल ऑपरेटिंग, जो ये मैंने आपको बता दिए थे। ये अलग से एक अकाउंट होता है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन का। ठीक, इसके बाद में अगले पॉइंट पर आइए। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट कर दिखाइए। क्या फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग रेशियो का? तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारे पास में ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय आरएफओ मतलब नेट सेल्स और मल्टीप्लाई 100। अब देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल्स आपके पास डायरेक्ट गिवन है, कोई मतलब है ही नहीं। ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज और वेजेस और क्लोजिंग इन्वेंट्री, इनको आप निकालेंगे डिफरेंस इसका तो बन जाएगा आपका सीओजीएस। और सीओजीएस के साथ में आप ऑपरेटिंग अगर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा? सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब देखिए यहां पर आपके पास में जब सीओजीएस कैलकुलेट करते हैं तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये फॉर्मूला होता है। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी गिवन है? 10,000 प्लस परचेज आपके पास में गिवन है 1,20,000 प्लस आपके पास में डायरेक्ट एक्सपेंस वेजेस हो गया आपके पास में, तो वेजेस हो गया आपके पास में 30,000 रुपीज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना गिवन है? 30,000 रुपीज। तो ये भी हो गया 30,000 रुपीज। तो आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा 1,30,000 रुपीज। ये आ गया आपके पास में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये हो गया 1,30,000 रुपीज प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या दे रखा है? केवल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और इसके अलावा तो कोई खर्चा है ही नहीं। तो कितना हो गया आपके पास में? 10,000 रुपीज। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 1,40,000 रुपीज। और यहां पर आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया 1,40,000 डिवाइडेड बाय आपके पास में आरएफओ यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया आपके पास में? 3 लाख रुपीज। और मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे आप? 100 से कर देंगे तो आपके पास इन परसेंट में ये अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगी। एक बार रीचेक कर लेता हूं मैं। 1,30,000 और 30 का ये हमारे पास में वेजेस 1,60,000 और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास में लेस हो जाएंगी, तो ये आपके पास में आ जाएगा 1,30,000 और 30, 1,30,000 और प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करें। ठीक, ये आपका आंसर कैलकुलेट होकर आ गया है।
अगले क्वेश्चंस को देखते हैं हमारे पास में। नेक्स्ट है आपके पास में कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग रेशियो। देखिए इसमें दोनों रेशियो निकलवा रहा है आपसे, कराई जी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी निकालिए और ऑपरेटिंग रेशियो भी निकालिए। आरएफओ तो आपके पास डायरेक्ट गिवन है ही, कोई टेंशन है ही नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आपके पास डायरेक्ट गिवन है। और देखिए ऑफिस के खर्चे और सेलिंग के खर्चे, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये बन जाएंगे आपके पास में क्या चीज, आपके पास में बनेंगे ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हो गए आपके पास में 1,50,000 रुपीज, ये आ गया। अब पहली चीज आपके पास में ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ। तो आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 5 लाख रुपीज का, माइनस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ आरएफओ 1,50,000 रुपीज, तो आपके पास में आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 3,50,000 रुपीज। दूसरा हमारे पास में क्या निकालनी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी है मुझे। और ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और आपके पास में सीओजीएस कितना आया था कैलकुलेट होकर, 3,50,000, वो सॉरी 1,50,000 ऑलरेडी आपके पास में गिवन है ही, तो 1,50,000। और यहाँ पर आपके पास में इन दोनों को खर्चों को मैंने ऐड कर लिया था तो आया था 1,50,000 रुपीज़। 1,50,000 को मैंने इसको भी ऐड ऑन कर लिया तो मेरे पास में कॉस्ट हो गया कितना, 3 लाख रुपीज़। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है नंबर 1 पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100। और मेरे पास में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट है मेरे पास में 3,50,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय आरएफओ कितना गिवन है 5 लाख रुपीज़। और इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में, तो मेरे पास आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ, और इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने, आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला है मेरे पास में ऑपरेटिंग रेशो, और ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय आरएफओ और इनटू 100। और यहाँ पर हमारे पास में ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, 3 लाख रुपीज़ ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर ली थी। आरएफओ हमारे पास कितना गिवन है 5 लाख रुपीज़ का, और मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 100 से कर देंगे। इसके बाद जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो कहलाएगा मेरा ऑपरेटिंग रेशो। आई होप आपको दोनों चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अगला आता है हमारे पास में ऑपरेटिंग रेशो निकालना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है आपके पास में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आरएफओ तो आपके पास ऑलरेडी है ही 8 लाख रुपीज़। अब इसके अंदर एक्सपेंस में आएंगे तो ये किसका पार्ट कहलाता है, ये कहलाता है सीओजीएस का। ये किसका पार्ट है, चेंज इन इन्वेंट्री। ये जो आपके पास में लिखा हुआ है एक्सपेंस में, ये आपके पास में हुआ ये, और ये जो इन्वेंट्री है ये माइनस में है बेटा, ये वाली वैल्यू है। और आपके पास में आता है अगला एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, और उसके बाद आता है नेक्स्ट आपके पास, नहीं सॉरी, ये आपके पास में हो गया है ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 12,000 रुपीज़। और उसके बाद अदर एक्सपेंस हो गए हैं आपके पास में कितने रुपीज़ के, 68,000 रुपीज़ के आपके पास में हो गए। तो यहाँ पर हम जब कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करना है मुझे, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो परचेज को ले लेता हूँ मैं 4,50,000 रुपीज़ प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। देखिए माइनस में हो रही है तो माइनस करना है, प्लस है तो प्लस करना है, मतलब कम हो रही है कितने रुपीज़ से, 30,000 रुपीज़ से। तो 30,000 ले लीजिए आपके पास में। इसके बाद में आ जाइए, आप क्या चीज लिखा हुआ है, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस लिखे हुए हैं आपके पास में कितने रुपीज के, 12,000 रुपीज के। तो प्लस 12,000 ले लीजिए आप। और उसके बाद में अदर एक्सपेंस आपके पास कितने के गिवन है, 68,000 के गिवन है। लेकिन क्या अदर एक्सपेंस में आपसे बोल रहा है कि कितने ऑपरेटिंग और कितने नॉन ऑपरेटिंग है, नहीं बोल रहा। जब आपके पास में ये बोल ही नहीं रहा कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो हम इसे एज्यूम करके चलेंगे कि ये हमारे पास में डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर इसके अंदर डिटेल गिवन होगी तो हम देखेंगे कि उसमें से कितने ऑपरेटिंग के खर्चे हैं और कितने नॉन ऑपरेटिंग के खर्चे हैं। और जब यहां पर गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो इसे हम क्या मानेंगे, इसे हम मानेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस।
तो यहां पर आ जाएंगे आपके पास में कितना, वो सॉरी डायरेक्ट कर रहा हूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने रुपीज के, 68,000 रुपीज के हो जाएंगे हमारे पास में। ठीक बेटे जरा रोकिए, सही है ना। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग अपने। हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, देखिए ऑपरेटिंग मतलब जो बिजनेस है उसने कितना कमाया। किसी भी इंसान के एक से ज्यादा काम होते हैं, एक उसका अपना जिसका कोर एक्टिविटी कहलाती है, और उसके अलावा वो अपने पैसे को क्या करता है, कहीं और इन्वेस्ट कर देता है। कुछ साल में ऐसे खर्चे भी करता है जो कर तो अपनी जेब से रहा है, लेकिन वो उसके बिजनेस के लिए खर्चे नहीं है, कहीं दान दे दिया उसने, तो क्या वो उसका अपने बिजनेस के लिए खर्चा है, नहीं ना, वो तो उसने कर दिया खर्चा, बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा थोड़ी है। अब उसने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, उससे उसको इंटरेस्ट रिसीव हुआ या डिविडेंड रिसीव हुआ, तो क्या वो उसके बिजनेस की इनकम है, नहीं ना। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो केवल ओनली बिजनेस की बात कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस के बिजनेस की इनकम की बात कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसको कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारे पास में ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, क्योंकि जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आप कैलकुलेट करते हो वो सब परसेंट में कैलकुलेट होकर आते हैं। एक पॉइंट और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, आपके पास में ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इजिकल टू आपके पास में, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, कितना होता है, 100 होता है। कितना होता है, 100। अब अगर मेरे पास में ऑपरेटिंग रेशियो 60% कैलकुलेट होकर आता है, तो बताइए आप, आपके पास में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होगा 40%। कितना हो जाएगा, 40%, क्योंकि 100 में से मैंने इसको लेस कर दिया, कैलकुलेट होकर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया यहां पर। इसलिए मैंने लिख भी दिया है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, ये आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। सेकंड चीज आपके पास में जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, चलिए पहले हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। देखिए अगर मेरे पास में क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, अगर मेरे पास में क्वेश्चन में 3 पॉइंटों को समझिए, मैं अलग से नोट करा देता हूं। पहली चीज, आपके पास जब भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो पहला पॉइंट तो आपके पास हो जाएगा कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर गिवन है और क्वेश्चन के अंदर आपके पास में ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। यानी कि आपके पास में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सॉरी ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला ऑलरेडी आपने पहले भी किया था, दोबारा रिपीट लिखे देता हूं मैं आपके पास में। ऑपरेटिंग का मतलब हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास बन जाता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। एक होता है कि जिस जगह पर आपके पास में क्या गिवन हो, आपके पास में गिवन हो ग्रॉस प्रॉफिट, क्या गिवन हो, ग्रॉस प्रॉफिट। और जब ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास गिवन है और मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, या क्वेश्चन में वो 3 स्टेप का क्वेश्चन बना रहा है, जिसमें पहले कह रहा है कि जी आप पहले तो कैलकुलेट करिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की हेल्प से करिए आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट, और ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से आप करिए आप कैलकुलेट क्या चीज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो जब आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट गिवन हो या ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं केवल ओनली उन्हीं को माइनस करना है। हमारे पास बिजनेस में जो खर्चे होते हैं वो 2 टाइप के एक्सपेंस होते हैं, एक जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाते हैं और एक जो आपके पास में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाते हैं।
अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं? दो को ध्यान में रख लीजिए, ऑफिस के खर्चे ऑफिस एक्सपेंस, और दूसरे आपके पास में होते हैं सेलिंग एक्सपेंस। ये जो दोनों एक्सपेंस हैं इनको हम क्या कर देंगे, ये दोनों ऑफिस की मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जैसे कैसे आ जाएंगे आपके पास में, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग, या आपके पास में कैसा हो सकता है, सेकंड हो सकता है आपके पास में लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, या लॉस ऑन गुड्स बाय फायर या थेफ्ट, चोरी होने से या आग लगने से किसी भी नुकसान को हो जाता है। तो ये क्या बिजनेस के खर्चे हैं? बिजनेस के लिए थोड़ी खर्चे हो रहे हैं, बिजनेस की मजबूरी है कर रहा है उसको, या हो रहे हैं उसके नुकसान, तो उसमें वो क्या करेगा, तो ये आपके पास में हो गए। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस करेंगे और ऐड करेंगे हम ऑपरेटिंग इनकम। किसको ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे यहां पर भैया ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर देंगे, हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। सेकंड चीज आपके पास होती है, इसको देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको इरेज कर रहा हूं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास में नेक्स्ट, जब आपके पास में क्या कैलकुलेट करना हो आपको, जब आपको कैलकुलेट करना हो नेट प्रॉफिट के थ्रू। किसके थ्रू आपको कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट के थ्रू। तो नेट प्रॉफिट आपके पास में गिवन हो तो हमें इसके अंदर देखिए, कभी भी हम जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों को लेस कर देते हैं। तो मुझे क्या करना है, केवल उसमें से रिटर्न बैक करने हैं कौन से खर्चे, जो नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग खर्चों को मुझे क्या करना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को मैं दोबारा से ऐड कर दूंगा और लेस कर दूंगा मैं किसको, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। तो मेरे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये तीन फॉर्मूले आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रखिएगा। अगर ये फॉर्मूले आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हैं, मैं गारंटी देता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने में आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। हमारे पास में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लाख रुपीज का जो ऑलरेडी आपके पास गिवन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 80% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके पास में गिवन है 10,000 रुपीज के, और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास गिवन है 50,000 रुपीज की। बताइए क्लोजिंग इन्वेंट्री का यहाँ क्या रोल है, आपको क्यों दे रहा है वो? आप कहीं घूमो, आपकी नॉलेज को चेक करना चाह रहे हैं कि भैया अगर मैं कोई ऐसी चीज दे रहा हूं कि जिसको क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है, लेकिन आपको इसलिए दे रहा हूं कि आपको इस बात का पता भी है या नहीं है। पता नहीं है तो आप कहीं ना कहीं एडजस्ट करोगे इसका, और जहां तुमने एडजस्ट करा क्वेश्चन गया, नंबर गए। और अगर आपके पास में कुछ नहीं है, आपको नॉलेज है कि हाँ जी जब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की हेल्प से मैं क्या निकाल लूंगा, मैं निकाल लूंगा ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से क्या निकाल लूंगा मैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो मेरे पास कैलकुलेट होकर ऑलरेडी आ जाएगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था सेल्स इज इक्वल टू, मतलब आरएफओ इज इक्वल टू हमारे पास में होता है नेट सेल्स। किसकी बात हो रही है यहाँ, नेट सेल्स, सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, यही तो होगा। अब देखिए आपके पास में आरएफओ कितना गिवन है, और वो कह रहा है 80% ऑफ, यानी कि कॉस्ट जो है वो आपके पास में 80% है। किसकी, आपके पास में आरएफओ की। इसका मतलब हुआ कि मैं 80 रुपए के गुड्स को कितने रुपए में बेच देता हूं, 100 रुपीज में बेच देता हूं। तो जब मैं 80 रुपीज के गुड्स को 100 में बेच रहा हूं तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 20%। तो मैंने कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करा, 20%। अब मुझे क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट ही तो निकालना है। तो मेरे पास गिवन क्या है, इसमें आरएफओ गिवन है कितने का, 1 लाख रुपीज का। तो 1 लाख रुपीज मेरे पास में ये आ गया, और इसका 20 डिवाइडेड बाय कितना करूंगा मैं, कितना करूंगा मैं, 100 करूंगा। तो मेरे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा 20,000 रुपीज। क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। मुझे क्या निकालना है, मुझे क्वेश्चन के लिए चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या चाहिए,
मुझे चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कितना कैलकुलेट होकर आया मेरे पास में 20,000 रुपीज, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस मेरे पास में कितने के हैं 10,000 के, माइनस कर दूंगा, और मेरे पास में कोई भी ऑपरेटिंग इनकम इस क्वेश्चन में गिवन है ही नहीं। मेरे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा 10,000 रुपीज का, और अब मुझे क्या निकालना है, फॉर्मूले में पुट करूंगा, मेरा आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा कौन सा रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ इंटू 100, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना कैलकुलेट करा मैंने 10,000 रुपीज का, आरएफओ मेरे पास कितना गिवन है 1 लाख रुपीज का, मल्टीप्लाई कितने से करूंगा मैं 100 से करूंगा, तो मेरे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा 10%, दैट इज कंप्लीट। क्लियर। अगला देखिए आप, नेक्स्ट है आपके पास में कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग केसेस। अब यहाँ 1 बाई 1 अलग अलग केस बनाए, और इन्होंने 3 केस बनाए। पहला केस बनाया है जिसमें आपके पास क्या गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 9 लाख रुपीज का, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है आपके पास में 2,16,000 रुपीज का। कोई मतलब ही नहीं होता, सीधी सीधी बात है। केस नंबर 1 के अकॉर्डिंगली हमारे पास में क्या हो जाएगा, आपके पास में हो जाएगा आरएफओ, वो सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ इंटू 100। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या क्वेश्चन में गिवन है, बिल्कुल गिवन है। कितना गिवन है 2,16,000। आरएफओ कितना गिवन है, आरएफओ गिवन है 9 लाख रुपीज, और मल्टीप्लाई कितने से कर दूंगा मैं 100 से, तो मेरे पास कैलकुलेट होकर क्या आ जाएगा आपके पास में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। केस नंबर 2 में देखिए आपके पास में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 10 लाख रुपीज का, और ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है मेरे पास कितने रुपीज की 8,50,000 रुपीज की। अब क्या करना है, केस नंबर 2 में अगर मैं जाता हूं तो फॉर्मूला तो मेरा यही रहेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ इंटू 100, और मेरे पास में मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा बनेगा आरएफओ माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि मेरे पास डायरेक्टली क्या गिवन है ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरे पास डायरेक्ट गिवन है, और आरएफओ मेरा कितना है 10 लाख रुपीज, माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी गिवन है 8,50,000 रुपीज। इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 15,000, और यहां पर मेरे पास में अब आ जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, क्योंकि ये 8,50,000 है तो 1,50,000, और यहां पर हो जाएगा मेरे पास में कितना 10 लाख रुपीज, और मल्टीप्लाई कितने से कर दूंगा मैं 100 से कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। थर्ड वाले केस में क्या करा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका कितना है 5 लाख रुपीज, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपके पास में 20%। किसका कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट किसका, ये बता ही नहीं रहा क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन में ये ना बताए कि आपके पास में ग्रॉस प्रॉफिट किसका है, तो हमेशा ध्यान रखना कि सेल्स का है। किसका है, सेल्स का है। सेल्स आपके पास में कितने गिवन है, सेल्स आपके पास में गिवन है 5 लाख रुपीज की। अब देखिए आपके पास में ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा आरएफओ मल्टीप्लाई रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। अब आपके पास में कितना गिवन था, आपके पास में गिवन है यहां पर 5 लाख रुपीज, और कितना परसेंट करा है वो 20%। तो 5 लाख रुपीज का कैलकुलेट कर लेते हैं कितना 20%, आपके पास में आ जाएगा कितना अमाउंट 1 लाख रुपीज। और क्या करना है मुझे, अब मेरे पास में क्या निकालना है मुझे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो मैंने बताया था आपको ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास में ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने गिवन है 75,000 रुपीज के गिवन है। तो यहां पर आपके पास में कितना आया था ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख रुपीज का, और 1 लाख में से आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे 75,000 रुपीज को, तो कितना हो जाएगा 25,000 रुपीज आपके पास कैलकुलेट होकर आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100, और आपके पास में ऑपरेटिंग कितना आ गया 25,000 रुपीज, और आरएफओ आपके पास गिवन है
5 लाख रुपीस का, और मल्टीप्लाई कितने से कर दीजिए आप, 100 से कर दीजिए, आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया आपके पास में। हम अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है 8 लाख रुपीस की, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने गिवन है 20,000, 2 लाख रुपीस के, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना गिवन है आपके पास में 40%। किसका? देखिए मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था कि अगर क्वेश्चन में ये गिवन ना हो कि मुझे किसका कैलकुलेट करना है तो सेल्स का मानते हैं। तो यहां पर मेरे पास में क्या इक्वेशन बनेगी, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना कह रहा है 40% कह रहा है। किसका कह रहा है? सेल्स का कह रहा है। जब कुछ नहीं कह रहा तो किसका कह रहा है? सेल्स का कह रहा है। यहां पर इसका मतलब हुआ ये कितना हो गया आपके पास में, तो ये हो जाएगा आपके पास में 60। कितना हो जाएगा 60। अब देखिए आपके पास में क्या करना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो आपके पास मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू होता है आपके पास में क्या चीज, सीओजीएस प्लस आपके पास में ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और यहां क्या हो जाएगा आपके पास में, तो सीओजीएस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी गिवन है आपके पास में 8 लाख, माइनस कर दीजिए कितना आपके पास में 2 लाख रुपीस, तो आपके पास कितना आ जाएगा 6 लाख रुपीस कैलकुलेट होकर आ गया। क्या चीज आपके पास में, सीओजीएस। अब यहां पर आप क्या निकाल लीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट। तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो कैसे करूंगा, या मैं सेल्स कैलकुलेट करूंगा तो कैसे करूंगा, दोनों बातें हो गई। तो मेरे पास में जब मैं ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास सीओजीएस गिवन है 6 लाख रुपीस का, तो 6 लाख मल्टीप्लाई कितना परसेंट है 40% है। किसका? सेल्स का है ना, लेकिन मेरे पास क्या गिवन है, कॉस्ट गिवन है। तो मैं 40 रुपए कमा रहा हूं 60 रुपीज के गुड्स पर, तो क्या इक्वेशन बनी 40 डिवाइडेड बाय 60 दैट इज 4 लाख रुपीज मेरे पास कैलकुलेट होकर आ गया। क्या चीज आपके पास में ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट से मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और यहां पर मेरे पास में ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 4 लाख रुपीज, माइनस कर दूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं 2 लाख रुपीज के, तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा कितना अमाउंट 2 लाख रुपीज। दूसरा क्या निकालना है मुझे, सेल्स निकालनी है, और सेल्स निकालने के लिए मेरे पास कॉस्ट भी कैलकुलेट होकर आ गई थी। कितने अमाउंट है कॉस्ट का 6 लाख रुपीज था, प्लस ग्रॉस प्रॉफिट कितना है मेरे पास में 4 लाख रुपीज था। दोनों को मैंने क्या करा, ऐड ऑन कर दिया, तो आ जाएगा मेरे पास में सेल्स की वैल्यू 10 लाख रुपीज। तो मेरे पास आरएफओ भी कैलकुलेट होकर आ गया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कैलकुलेट होकर आ गया। अब मैं इन दोनों की हेल्प से, किससे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हेल्प से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है 2 लाख और आरएफओ मेरे पास कितना है 10 लाख, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख करूंगा तो मेरा आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। चलिए हम अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है नेट प्रॉफिट रेशियो। क्या नाम है, नेट प्रॉफिट रेशियो। देखिए हमारे पास में नेट प्रॉफिट रेशियोज को हम अगली स्लाइड में करेंगे। इसकी मैं 2 स्लाइड बना दूंगा, एक आपके पास में अलग हो जाएगी, थोड़ा रेस्ट कीजिए, उसके बाद में फिर सेकंड स्लाइड को देखना आप, जिसमें हम लोग अपने नेट प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियोज को कवर करेंगे।